नमस्कार दोस्तों, दोसोवुजा यूट्यूब चैनल पर फिर से आप लोगों को स्वागत है। आज हम बात करेंगे का चक्र अब टूटने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में, मन में, परिवार में, रिश्तों में जो भी तूफान आया था वह हमेशा के लिए शांत होने वाला है। तुम्हारा दोस्तों से मिलना जुलना होगा और तुम्हारा कोई काम जो लंबे समय से रुका हुआ था वह भी जनवरी से पहले पहले पूरा हो जाएगा। यूनिवर्स तुम्हारे बिखरे हुए जीवन को अब समेटने वाला है। मेरे बच्चे, तुम बहुत मेहनत करोगे और तुम्हारी उस मेहनत का फल भी मिलेगा तुम्हें, जो तुम्हारे जीवन में खुशियां लेकर आएगा। तुम्हारे कार्यक्षेत्र में भी परिवर्तन होगा। तुम नए लोगों से मिलोगे। अब मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों का, तुम्हारी सफलता का मार्ग दिखाऊंगी जो तुम्हें तुम्हारे दुख से बहुत दूर ले जाएगा। मेरे बच्चे, इस समय आज ने तुमसे जो खुशियां छीनी तुमसे तुमको ही छीन लिया। अब वक्त आ गया है जब तुम फिर से पहले की तरह खुश रहोगे, अपने खोए हुए व्यक्तित्व से मिलोगे, बिना आंखों में आंसू लिए और दिल में कोई दर्द छुपाए खुलकर हंसोगे, घूमने फिरने जाओगे और अपनों के वह सारे सपने पूरे करोगे जिनको पूरा करने की उम्मीद तुमने बहुत पहले ही छोड़ दी थी। एक लंबे अरसे पहले ही तुमने सपने देखना छोड़ दिया था। मेरे बच्चे, न्याय की उम्मीद छोड़ दी थी तुमने और तुम्हारी सारी ख्वाहिशें एक एक करके खत्म हो गई थी। पर यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हें अब बहुत सारे अवसर देने वाला है। जब तुम अपने सारे सपने पूरे करोगे, धीरे ही सही पर तुम्हारे जीवन में ढेरों सारी खुशियां आने वाली हैं। अब तुम मेहनत कम करोगे और तुम्हें फल ज्यादा मिलेगा, क्योंकि तुम अपनी ऊर्जा का सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल करोगे। अब तुम्हें पता है कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन तुम्हारे लिए गलत है। तुम ऐसे लोगों के साथ नहीं उठते बैठते हो जो सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं और तुम्हारी ऊर्जा को नीचा खींचने की कोशिश करते हैं। अब तुम अपनी सफलता की तरफ कदम बढ़ा रहे हो मेरे बच्चे, इसीलिए यह पूरा यूनिवर्स तुम्हारी तरफ कदम उठा रहा है। जब तुमने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया, अब तुम लोगों की बातों में नहीं आते हो और भावनाओं में बहकर कोई कदम नहीं उठाते हो। अब तुम अपनी कदर करने लगे हो, अपना ख्याल रखने लगे हो, तो यही चीज सबसे ज्यादा प्यारी है इस पूरे ब्रह्मांड को। और मुझे तुम्हारी पूजा पाठ से उतनी खुशी नहीं मिलती मेरे बच्चे, जितनी खुशी तब मिलती है जब तू अपना ख्याल रखते हो, अपने बारे में सोचते हो, अपनी खुशियों के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठाते हो। तुम्हारी माता सबसे ज्यादा खुश तभी होती है और अब धीरे धीरे करके तुम अपना ख्याल रखना सीख रहे हो। इसीलिए यूनिवर्स अब तुम्हें अवसर देगा, साइंस देगा, मैसेजेस देगा। मुझे पता है कि तुम उस अवसर का फायदा उठाओगे, क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि असली सुख किस्म है। मेरे बच्चे, तुम अब अपनी माता की शक्तियों से जुड़ गए हो। अब कोई तुम्हारे जीवन में रहे या ना रहे, तुमसे बात करें या ना करें, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तुम ना लोगों के पीछे भागते हो ना खुशियों के पीछे भागते हो, बस दिल लगाकर अपना कर्म कर रहे हो। इसलिए अब लोग और खुशियां तुम्हारे पीछे भागेंद्र ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे भागा। जब तुम किसी को भाव देना बंद कर दोगे तो लोग तुमसे गिड़गिड़ा जाएंगे, तुमसे मन्नत मांगेंगे, वो लोग तुमसे माफी भी मांगेंगे और तुमसे रिश्ता ना खत्म करने की विनती भी करेंगे। मेरे बच्चे, पर उनकी की गलतियों को, उनके किए हुए पापों को कभी भूलना मत। चाहे तुम उन्हें माफ करके अपने बगल में बैठा, पर हमेशा याद रखना कि सांप हमेशा सिर्फ जहर ही उगलता है और जिन लोगों की खुद को इज्जत
नहीं है उनसे सम्मान की उम्मीद करना और प्रेम की भीख मांगना बंद कर दो मेरे बच्चे। जिसको तुम्हारे जीवन से जाना है, जो तुम्हें हर दिन प्रताड़ित कर रहा है, उसके लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दो और उसे जाने दो, क्योंकि अब वक्त तुम्हारा आने वाला है जब वह लोग जो तुम्हें छोड़कर गए थे, तुम्हें प्रताड़ित करके तुम्हें अपमानित करके गए थे, वही लोग तुम्हारे पैर पकड़कर तुमसे माफी मांगेंगे मेरे बच्चे। इसीलिए अभी जिसको जाना है उसे जाने दो। यही मौका है जब तुम लोगों का असली चेहरा देखोगे, तो उनको अपनी असली फितरत दिखाने दो। यह तो तुम्हारे लिए ही बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे भविष्य में, तुम्हारी सफलता में जितनी भीड़ कम होगी उतना ही अच्छा होगा, और उतने ही अच्छे से तुम आने वाली खुशियों का स्वागत कर पाओगे। और जितनी भीड़ कम होगी, जितनी नकारात्मकता कम होगी, उतनी ही सकारात्मकता बढ़ेगी, उतनी ही ज्यादा खुशियां देगा यह ब्रह्मांड तुम्हें। आज ही अपने घर की सफाई करके कूड़ा बाहर निकालो और उस कूड़े को ऐसे बाहर फेंको जैसे तुम अपने जीवन से हर नकारात्मक ऊर्जा, हर नकारात्मक लोगों को बाहर निकालकर फेंक रहे हो। बाहर ले जाकर उस कूड़े को चला दो और ब्रह्मांड से यह बोलो कि मैं अपने जीवन से सारी नकारात्मकता को, सारी गंदगी को, बुराई को बाहर निकाल कर फेंक रहा हूँ। मैं तन मन से पूरी तरह से तैयार हूँ अपने जीवन में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का स्वागत करने के लिए। माता, आप मुझे जो भी अवसर देंगी, मैं वादा करता हूँ मैं उस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं कभी भी पलटकर अब पीछे नहीं देखूंगा, उन नकारात्मक लोगों के बारे में नहीं सोचूंगा और ना यह सोचूंगा कि वह मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है आपके रहते वह अपने किसी भी षड्यंत्र में कभी भी सफल नहीं होंगे। तो मैं अब वो व्यर्थ की चिंताएं छोड़कर बस यह सोचूंगा कि मैं कैसे इन अवसर का फायदा उठाकर अपने जीवन में खुशियों को वापस लेकर आऊं। अब मैं सिर्फ अपने ऊपर और अपनी ऊर्जा पर ध्यान दूंगा। माता, जब आप और यह पूरा ब्रह्मांड मेरे पक्ष में है, तो मुझे यकीन है कि मैं सफल जरूर होऊंगा, और मैं तुम्हारा यकीन कभी नहीं टूटने दूंगी मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगी और तुम्हारे सारे शत्रुओं का, सारी नकारात्मक ऊर्जा का नाश करूंगी। तुम्हें इतने बड़े अवसर मिलने वाले हैं जिससे तुम्हारे आसपास के लोगों को बहुत तकलीफ होगी, बहुत जलन होगी उन लोगों को तुमसे, इसलिए उनकी बातों पर ध्यान मत देना मेरे बच्चे। तुम्हारा ध्यान सिर्फ तुम्हारे लक्ष्य पर होना चाहिए। सुख लोगों की तुच्छ बातों से तुम्हारा मन कभी विचलित नहीं होना चाहिए। हमेशा अपनी सच्चाई पर और अपनी शक्तियों पर यकीन रखना कि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगी। और जब तुम अपने सपनों के लिए जीने लगोगे, लोगों के पीछे भागना छोड़ दोगे, उनकी बातों पर व्यर्थ में रोना छोड़ दोगे, तभी तुम्हारे सपने पूरे होंगे और तभी यह नकारात्मकता तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए जाएगी, क्योंकि वह नकारात्मकता तुम्हारे अंदर बस गई है मेरे बच्चे। तुम सोचते हो तुम्हारे दिमाग में बस गई है वो नकारात्मकता, तो उन सारी बातों को पीछे छोड़कर आज से बस अपने अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ और आने वाले अवसर के लिए और खुशियों के लिए तैयार हो जाओ। तुमसे जो कुछ भी छीना गया है उसे 100 गुना ज्यादा तुम्हें मिलने वाला है मेरे बच्चे। 1010 का यह पोर्टल तुम्हारे जीवन में बहुत सारा उत्साह लेकर आ रहा है। यह पोर्टल तुम्हारी सोच में भी बहुत परिवर्तन लेकर आ रहा है। तुम्हें बहुत पैसा कमाना है मेरे बच्चे, इसलिए तुम अभी बहुत कुछ सोच रहे हो, काम ढूंढने की या कोई नया बिजनेस शुरू करने की कोशिश करोगे तुम। यह पोर्टल तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बड़े से बड़े सपने पूरे करेगा मेरे बच्चे। तुम इतने व्यस्त रहने वाले हो कि तुम्हारे पास मुझसे प्रार्थना करने का भी वक्त नहीं होगा, पर उस बात से निराश मत होना कि माता मुझे क्षमा करना, अपने काम के चक्कर में इतनी भागदौड़ करनी पड़ रही है मुझे। मैं
आपकी पूजा नहीं कर पा रहा हूँ, ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ, मुझसे नाराज मत होना माता। तुम खुश हो यही तुम्हारी माता के लिए सबसे बड़ी खुशी है मेरे बच्चे, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा बच्चा मुझे याद ना करे, सिर्फ बुरे वक्त में ही नहीं, तुम तो अच्छे वक्त को सोचकर रो देते हो। हे माता, आप मुझसे इतना प्रेम क्यों करते हो? तुम्हारे दिल में हूँ मैं, जरूरी नहीं कि तुम किसी मंदिर में जाकर माथा टेको तभी मेरी पूजा होगी। तुम मुझे दिल से याद कर रहे हो, यही मेरी सबसे बड़ी पूजा है, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ मेरे बच्चे और हमेशा रहूंगी जब तक तुम दिल से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाओगे, अपने अहम को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे कि मैं बड़ा हूँ, मैं यह हूँ, मैं सब कर सकता हूँ, मैं ही सही हूँ। जब तक तुम्हारे भीतर वाह मैं नहीं आएगा तब तक मैं तुम्हारा साथ छोड़कर नहीं जाऊंगी, और मुझे पता है कि मेरा बच्चा रो लेगा, मौत आ जाए, लेकिन वह किसी को तकलीफ नहीं दे सकता। इसीलिए अगर तुम अपनी माता को याद नहीं करगे तब भी हमेशा याद रखना, तुम्हारी माता हमेशा तुम्हें याद करेंगी मेरे बच्चे। बस अपनी माता की एक सलाह सुनते जाओ, नया जीवन शुरू करने से पहले, कुछ भी शुरू करने से पहले एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हें इस भीड़ में खोना नहीं है, तुम्हें अपनी जड़ों को नहीं भूलना है। अतीत में तुमने जो कुछ भी सीखा है उन बातों को हमेशा याद रखना, तुम्हारा उद्देश्य क्या है यह मत भूलना। इस भीड़ में खुद को खो मत देना, हमेशा याद रखना कि तुम्हारी माता तुमसे बहुत प्रेम करती है। चाहे दुनिया तुम्हें कमजोर समझे, तुम्हें रुलाए, पर तुम्हारी माता को तुम्हारी असली ताकत पता है। इसलिए ज्यादा मिलने पर बहुत ज्यादा खुश मत होना, और हारने पर निराश मत होना। दोनों परिस्थिति में संतुलन बनाकर रखना, और जो भी मिले उसमें संतुष्ट रहना मेरे बच्चे। 10 अक्टूबर यानी कि आज से अगले 10 दिन तक हर रोज 1 बार या 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना, हर रोज 10 दिन तक 10 बार। तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं, जो कुछ भी तुम चाहते हो इस पूरे जीवन में कि तुम्हें मिले, वह सब कुछ लिखना, और कोशिश करना कि अपनी नाभि पर ध्यान करना शुरू करो, अपनी नाभि पर मेडिटेशन करना, जिससे तुम्हारी ऊर्जा संतुलन बना रहेगा। और थोड़ी देर नंगे पांव चलना, जिससे तुम धरती से जुड़ दोगे और तुम्हारे विचार में और इमोशंस में भी बहुत संतुलन आएगा, और तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारे जैसे होंगे, जो तुम्हारी ही तरह जमीन से जुड़े हुए होंगे, जो तुम्हारी ही तरह नीचे से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे होंगे। तुम हमेशा मुझसे यही शिकायत करते हो ना कि माता, क्या सिर्फ मैं ही अच्छा हूँ? मुझे कभी अच्छे लोग क्यों नहीं मिलते? तो यह पोर्टल तुम्हारे जीवन में अच्छे लोगों को लेकर आ रहा है, जो तुम्हारे जैसे होंगे और जो तुम्हें आगे लेकर जाएंगे, जो तुम्हारी मदद करेंगे, जिनसे मिलने के बाद तुम अपने जीवन में नया बिजनेस शुरू करोगे। तुम्हारी परेशानियों का अंत लेकर आ रहा है यह 10 का पोर्टल। अब अपनी परेशानियों को और अपने अतीत को पीछे छोड़ दो और आने वाले भविष्य की तैयारी करो। कहीं ना कहीं इस ब्लॉकेज की वजह से तुम्हारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। किसी का काम एक दिन में बन जा रहा है, ऐसी एनर्जी चल रही है तुम्हारे जीवन में मेरे बच्चे। पर तुम्हारा इंतजार खत्म हो गया है। अब तुम्हें हर परिश्रम का रिजल्ट मिलने वाला है, और जितना तुमने सोचा नहीं था उससे भी जल्दी तुम्हारी कोई मनोकामना पूरी होगी। जिन लोगों ने तुम्हारी स्थिति का मजाक बनाया, बुरे वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ दिया, वही लोग तुम्हारे साथ के लिए तरसेंगे मेरे बच्चे। तुम्हारी कामयाबी का तमाचा पड़ने वाला है। आए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर देना, कमेंट में जय माता रानी जरूर लिख देना।